अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के ट्रैवलिंग रूल्स के बारे में। पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी जब भी सऊदी अरबिया से छुट्टी पे या फाइनल एग्जिट के लिए या हज उम्रा करके वापस आते हैं तो याद रखिएगा अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो रियाल करेंसी है 60,000 रियाल लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, आप 60,000 रियाल तक करेंसी लेकर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंसी आपको अलाउ नहीं होती। और इसी तरह कमोडिटी की बात अगर की जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गोल्ड लेकर आते हैं वो 1 तोला लेकर आ सकते हैं, और लेडीज़ ने अगर पहना हुआ है तो फिर 2 तोला लेकर आ सकती है। चाहे आप गोल्ड बिस्किट की सूरत में ले आएँ, चाहे जेवर बनवा कर ले आएँ। याद रखिएगा 60,000 रियाल अगर कोई भी बंदा लेकर आता है, अगर सऊदी अरबिया में काम कर रहा है तो उससे सैलरी भी पूछी जा सकती है। कस्टम वाले पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर उसकी सैलरी फर्ज करें 10,000 15,000 रियाल है तो फिर तो समझ आती है वो 60,000 रियाल सऊदी अरबिया से लेकर आ सकता है। अगर वो लो कैटेगरी में लेबर में है, उसकी सैलरी 1200 1500 या 2000 रियाल है और 60,000 रियाल वो लेकर अपने कंट्री वापस आ रहा है तो फिर उससे पूछा जाएगा, इंक्वायरी भी होगी कि आप इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आसानी यही होती है कि कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा रकम को बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें अपने कंट्री में और थोड़ी रकम लेकर साथ जाएं ताकि ज़्यादा आपको पूछा ना जाए। इसी तरह याद रखिएगा कि आप जब भी अमाउंट लेकर अपने होम कंट्री के एयरपोर्ट पाकिस्तान या इंडिया के या बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, वहाँ पे आप रियाल को एक्सचेंज करवाते हैं तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। एक दोस्त के साथ ऐसा वाकया हुआ है कि वो करेंसी लेकर गया है, तकरीबन 10,000 रियाल था। इंडिया के एयरपोर्ट पर जब जाकर उसने करेंसी चेंज करवानी चाहिए तो उसको 30% टैक्स की डिडक्शन की रसीद थमा दी गई। तो उस बंदे ने जब देखा कि करेंसी चेंज के लिए 30% मुझे टैक्स देना पड़ रहा है तो उसने एयरपोर्ट पर कहा एक्सचेंज वाली कंपनी को कि मैं ये रियाल चेंज नहीं करवाना चाहता, मुझे वापस दे दें। तो उन्होंने एक पेपर दे दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिख कर दे दें कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर सकता, हम आपको आपकी रकम वापस दे देंगे। तो अब वो बंदा फंस चुका था। अगर वो लिख कर देता तो कानूनन जुर्म हो जाना था, वो अरेस्ट हो सकता था। और अगर वो करेंसी चेंज करवाता है तो उसको 25-30% उसमें टैक्स डिडक्शन करवानी पड़नी थी। लिहाजा आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होना लाजमी है ताकि मुश्किल वक्त में आप फंस ना सकें और आप पे ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो। इसी तरह काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लैपटॉप भी लेकर आते हैं, आईफोन मोबाइल भी लेकर आते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल भी लेकर आते हैं। तो कुछ दोस्तों ने पूछा था कि अगर हम लैपटॉप लेकर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लैपटॉप लेकर आ सकते हैं। उनको बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया एयरपोर्ट की जो गाका अथॉरिटी है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, इनकी तरफ से एक लॉ है कि आप सऊदी अरबिया से एक से ज़्यादा लैपटॉप लेकर नहीं जा सकते। अगर आपके पास 2 लैपटॉप होंगे तो दूसरे लैपटॉप के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपके पास ओरिजिनल बिल भी होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप आईफोन लेकर जा रहे हैं तो सऊदी अरबिया एयरपोर्ट से 3 आप आईफोन लेकर नहीं जा सकते, 2 आईफोन तक लेकर जा सकते हैं। न्यू आईफोन होने की सूरत में आपको इसका ओरिजिनल बिल भी दिखाना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं जो सिंपल होते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी छूट होती है, वो आप 5 भी 6 भी लेकर जा सकते हैं। सिर्फ जहां तक आईफोन की बात है, 2 आईफोन से ज्यादा आप सऊदी अरबिया एयरपोर्ट से किसी भी एयरपोर्ट से नहीं लेकर जा सकते। और उसके लिए भी जहां से आपने परचेज करने हैं ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आपका पर्सनल आईफोन है तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास एक ही आईफोन होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं और वो पीटीए अप्रूव भी होते हैं और उसमें सिम भी चल रही होती है। वो जो कस्टम अथॉरिटी है उनको आइडिया हो जाता है, पता हो जाता है कि ये बंदे के पास किस स्टेटस का आईफोन है। इसी तरह ही बच्चों का जो रूल्स होता है एयरपोर्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें वो सामान जो है वो कम लेकर जा सकते हैं। इसी तरह रियाल करेंसी भी कम लेकर जा सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी एज 18 साल से कम है वो चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। चाइल्ड कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सामान बनिस्बत कम लेकर जा सकते हैं। ऑलमोस्ट अडल्ट से जो मैंने आपको बताया है, बड़ों से हाफ सामान लेकर वो जा सकते हैं और उसमें उनको पूछगछ नहीं होती। और ये मैंने आपको पर पर्सन के हिसाब से सामान बताया है। अगर एक फर्द है तो उसके पास 2 आईफोन ज्यादा से ज्यादा लेकर जा सकता है, 1 लैपटॉप लेकर जा सकता है। अगर 2 फर्द हैं तो इसी तरह वो 4 आईफोन लेकर जा सकते हैं। और इसी तरह करेंसी 60,000 रियाल है तो एक बंदा लेकर जा सकता है। अगर अडल्ट जो बड़े 2 लोग हैं तो वो 1,20,000 रियाल भी लेकर जा सकते हैं।
उम्मीद है नई मालूमात थी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी। दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें और नए आने वाले वीज़ा वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। मैं इंशाल्लाह तमाम तर नई मालूमात बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत के बाद आप तक लेकर आता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।